देव निर्माल्य है ये वीडियो। परम ब्रह्म का, परमेश्वर का ऋण चुकाने के लिए आईएएस एस्पिरेंट्स के करियर को ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित बना रहा हूँ। लाभ उठाइए और दूसरों से भी कहिए कि वे लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ सच बताया जाता है। पेड क्लास ज्वाइन करना न करना आपकी इच्छा है। मैं तो 5 वर्ष से बिल्कुल फ्री उपलब्ध हूँ यहाँ और लगभग प्रतिदिन उपलब्ध हूँ। जितने अधिक सब्सक्राइबर होंगे, जितने अधिक व्यूअर होंगे, व्यूअर मेन बात है, उतना ही अधिक कंटेंट आपको मिलेगा, ये गारंटीड है। ये प्रयास आपका है कि किस तरह व्यूज़ बढ़ाएं और किस तरह सब्सक्राइबर बढ़ाएं। देखते जाइए कितना बेहतरीन मिलता है, क्योंकि अब मैंने ये तय किया है कि जब मैं देव निर्माल्य वीडियो बनाऊंगा, देव निर्माल्य का अर्थ होता है देव के लिए निर्मित, तो ईश्वर को तो हम अपना सर्वोत्तम अर्पित करते हैं। छात्रों से हम नाराज भी हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन ईश्वर पर तो ये बातें नहीं लागू होती। चलिए, आज का विषय आईएएस एस्पिरेंट का व्यक्तित्व जो उसे प्री मेंस इंटरव्यू सब करने में सहायक होता है। उस व्यक्तित्व की कुछ खुसूसियत है, विशेषता है जो दूसरों में नहीं होती है। ये सिर्फ रीजनिंग मैथ्स तैयार करने वाला, 4 किताबें पढ़ने वाला व्यक्तित्व नहीं होता है। ये बात तो मैं कई बार बता चुका हूँ। आपकी अपीयरेंस पर आज चर्चा करूंगा। आपकी अपीयरेंस बताती है कि आप में OLQ है कि नहीं। अब अगर आप OLQ नहीं जानते, OLQ, तो आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे नहीं हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, इस पर मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज मैं अपीयरेंस की बात कर रहा हूं। आपकी अपीयरेंस एक तो होती है फिजिकल अपीयरेंस, सोशल अपीयरेंस, और एक होती है आपकी सोशल मीडिया पर अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस पर मैंने बहुत चर्चा की है। ये खड़े हुए बाल मत रखिए, स्पाइक्स, बहुत नॉन सीरियस लुक्स आते हैं आप में। और फिर जो कर्मचारी गण होते हैं, घरों में काम करने वाले, उनमें क्या फ़र्क रह गया। हमारा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सामने की दुकान वाला, दूध बेचने वाला सुबह थैली लेकर आता है, वो सब वही स्पाइक वाले बाल रखे हुए हैं, सब वही दाढ़ी रखे हुए हैं। यो गाजियाबाद से, यहाँ दाढ़ी के बिना तो व्यक्तित्व ही नहीं बनता। आईएएस के लिए ज़रूरी नहीं, जब तक आपका धर्म आपके लिए कंपेल नहीं करता। क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म में अगर आप धर्म की मान्यता के अनुसार दाढ़ी रखते हैं तो बेशक रखिए, सिख धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म में दाढ़ी रखने की कोई बाध्यता नहीं है। आपका व्यक्तित्व दबता है और आप थोड़े से चेहरे के हिसाब से दबंग टाइप के आदमी दिखने लगते हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि दबंग दिखेंगे तो आईपीएस हो जाएंगे। बेटा, प्री मेंस इंटरव्यू डिसाइड नहीं करता कि आप आईपीएस होंगे, कि आईएएस होंगे, कि आईआरएस होंगे, आईएफएस होंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं डिसाइड होता। ये तो मेरिट बनती है और बाद में पता लगता है कि आपको कौन सी सर्विस मिली, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप तय नहीं कर सकते कि आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का पहलवानी कर रहा था 3 साल से, फिर मेरे यहाँ एडमिशन लिया उसने, फिर बाद में बताया, मैंने कहा ये पहलवानी में इतना टाइम देते हो, तुम कैसे कर पाओगे आईएएस तैयारी के लिए। बोला सर मुझे आईएएस करना ही नहीं, मुझे तो आईपीएस करना है। अब आपने बताया था कि तैयारी एक ही होती है, तो मैंने कहा ठीक है, तैयारी आपसे करते हैं, और शरीर बनाना है, नहीं तो फिजिकल में कैसे पास होंगे। कितने नादान हैं आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट्स, इन्हें यही नहीं पता कि फिजिकल नहीं होता है। ये दरोगा सिपाही की भर्ती नहीं जहाँ दौड़ा दिया जाए, चोर के पीछे दौड़ना है। आईपीएस एक शान की नौकरी है, ऑफिस में बैठ के होती है। ट्रेनिंग में बहुत दौड़ाया जाएगा, चिंता न करिए, बहुत दौड़ाया जाएगा।
ज़बरदस्त तरीके से घुड़सवारी और सवारी, राइफल सब कुछ सिखाई जाएगी। लेकिन प्री मेंस इंटरव्यू मेडिकल, यहाँ तक आपको कोई शरीर परीक्षा नहीं होगी कि ऊंची कूद, लंबी कूद, सीना फुला के, सीना पिचका के, दौड़ के, फ्लैट फुट है कि नहीं, फलाना है कि, ये सब नहीं होता है। आईपीएस, आईएएस, आईआरएस वगैरह जो मिलता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, आपके व्यक्तित्व का उसमें महत्व नहीं है कि आप अगर दबंग मूंछों वाले रौबीले आदमी हैं तो इंटरव्यू बोर्ड एकदम गदगद होकर आपको आईपीएस बना दे, ऐसा नहीं होता है। उनके हाथ में सिर्फ नंबर देना है, बाद में संघ लोक सेवा आयोग ये तय करता है। ऐसे ही प्रदेश में भी होता है। पीपीएस बनना यानी सीओ या डिप्टी एसपी बनना आपके हाथ में नहीं है, इंटरव्यू बोर्ड के भी हाथ में नहीं है कि वो आपको क्या बनाएंगे। ये गलतफहमियां दूर करिए। व्यक्तित्व सामान्य, शाइनिंग, फिजिकल अपीयरेंस आपकी शाइनिंग, ये नहीं कुछ लोग ऐसे करके ये मुंह छेंट के रखें, ये सब गलत चीज़ें हैं। एकदम सामान्य रहिए। सॉलिड कलर्स की शर्ट्स वगैरह पहनिए, लड़कियां हैं तो सोबर रहें, अंग प्रदर्शन वाली ड्रेसेस ना पहने। और तमाम सारी, यहीं पे आपको कई कन्फ्यूज़न होंगे, नेट पे आपको कई लड़कियों की फ़ोटो मिलेंगी जिसमें लिखा होगा कि आईएएस है, आईपीएस है, फलाना है, और वो बहुत ही अंग प्रदर्शन टाइप की ड्रेसेस पहने। वो झूठी फ़ोटो है बेटा, फर्जी फ़ोटो है, फिल्म की फ़ोटो है, इसलिए जो है उनसे मिसगाइड मत होइए। सारी दुनिया आपको भटकाने में लगी है, क्योंकि भटकाने में लोग आ जाते हैं, ज़्यादा लोग भटकने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें लाखों लोग फेल होने ही होने, और वो लाखों लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो भटकते हैं। लोग भटकाते हैं और वो भटकते हैं। आप अगर नहीं भटकेंगे तो आप पास हो। तो आपका व्यक्तित्व एकदम सामान्य होना चाहिए। जितना अधिक आप पढ़ेंगे, आंखों की चमक उतनी ज़्यादा होगी, और यही पर्सनैलिटी आपको इंटरव्यू में पास कराएगी। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन योर शाइनिंग पर्सनैलिटी। सोशल मीडिया पर अपीयरेंस ये है कि आप फ़ोटो डालते हैं, कुछ लोग आधी फ़ोटो डालते हैं, जैसे कि मानो ड्रम में बैठे हों, तहखाने में चले गए हो, अनारकली की तरह जैसे दीवार में दफना दिया गया हो, बस चेहरा चेहरा दिख रहा है, मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद गाना चल रहा है बैकग्राउंड में। कुछ लोग ऐसी फ़ोटो डालते हैं, कुछ लोग चेहरा ही नहीं डालते हैं, कबंध डाल देते हैं, खाली इतना धड़। भाई चेहरे में ऐसा क्या है? 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है क्या आपको? आपका चेहरा लगा के कोई आपकी फर्जी प्रोफाइल क्यों बनाएगा? आप हैं क्या? अब बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अपने को लोग बहुत कुछ समझते हैं। इसीलिए लोग मुझे लाइक नहीं करते, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। भाई अभी आप हैं क्या कि जो आपका चेहरा लगा के कोई आपकी फर्जी प्रोफाइल बना के, अरे नहीं तो फूल पत्ती बना दीजिए उसके ऊपर। अपना चेहरा बर्बाद क्यों करते हैं? अरे किसी और नाम से बना लीजिए प्रोफाइल, जो सांकेतिक नाम हो, कि जो लगे कि आप ही का नाम है, आप ही हैं, आपके मित्र पहचानते रहें, दैट्स ऑल। कुछ लोग जो है फोटो में, डीपी में अपने किसी परिवार के व्यक्ति की फ़ोटो लगा लेते हैं। बेटा ये सोशल मीडिया अकाउंट है, ये आपका अकाउंट है। आप बैंक में खाता अपने किसी श्रद्धेय गुरुजन का, या श्रद्धेय पारिवारिकजन का, या अपने माता पिता का, या विवेकानंद जी का, या उनका फ़ोटो नहीं लगाते हैं। ये ओरिजिनल होना चाहिए। ये आपका खाता है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी है, आप स्वयं हैं। लड़कियों की मजबूरी है कि लड़कियों से आकर्षित होकर लोग उनका चेहरा देख के उन्हें अनावश्यक मैसेजेस करने लगते हैं। तो आप अपनी रुचि से मिलता जुलता कोई चित्र लगा दीजिए वहाँ पर, है ना। लेकिन ये कोई श्रद्धा प्रकट करना नहीं है कि मान लीजिए आपने परिवार में कोई गुरु जी बनाए हुए। मैं मना करता हूँ कि ईश्वर से मिलने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बनाए हैं तो आपने गुरु जी का चेहरा लगा दिया। अरे ऊपर बैनर में लगाइए फेसबुक में। फेसबुक में एक तो गोल फोटो होती है, वो आपकी होनी चाहिए, एक बैनर होना चाहिए। ये रैशनैलिटी शो करता है। ये चीज़ें शो करती हैं कि आप में एक सामान्य बुद्धि है। और ध्यान रखिए कि सिलेक्शन सामान्य अध्ययन से होता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, और सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस। सोशलॉजी की तो सिलेबस तक में लिखा है कि कॉमन सेंस ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र का सामान्य बोध। ये पूरी परीक्षा सामान्य बोध की है। आप विशिष्ट बोध के चक्कर में बहुत अजीब अटपटी हरकतें करने लगते हैं।
कुछ लोग सारी प्रोफाइल लिखकर प्रोफाइल लॉक कर लेते हैं। भाई ऐसा क्या आपने रहस्य छिपा रखा है? डालिए ही नहीं। आपने कहाँ से हाई स्कूल किया, कहाँ से इंटर किया, कौन इंटरेस्टेड है? हु इज़ इंटरेस्टेड इन दिस? अरे भाई आप किसी महत्वपूर्ण पद पे पहुंच जाएं तो लोग भले इंटरेस्टेड हो जाएं, लेकिन अभी तो आप पहुंचे नहीं हैं, एस्पिरेंट हैं, तो कौन इंटरेस्टेड होगा कि आपने कहाँ से क्या किया है? तो फिर डालिए ही नहीं। अगर आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते कि आपने जो है वो जो किसी ऐसे वैसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे इंटर कॉलेज से आपने कोई हाई स्कूल इंटर किया है जो आप शर्माते हैं, तो मत डालिए। फेसबुक तो याद दिलाता रहेगा, लाला है वो तो धंधेबाज है, वो तो बार बार याद दिलाएगा कि आपने अभी तक ये प्रोफाइल पूरी नहीं की। मत करिए, इग्नोर करिए। ऐसा तो है नहीं कि अकाउंट बंद कर देगा। वो इन्फॉर्मेशन डालिए ही नहीं, लेकिन अपने बारे में कुछ तो बताइए। फेसबुक देखकर पता तो चले अगले को कि आपकी रुचियां क्या हैं, आपका शहर कौन सा है, आप किस प्रकार के छात्र हैं, आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, कौन सी मूवीज़ देखते हैं, क्या आपकी रुचियां हैं, कौन सा संगीत सुनते हैं, ये सब उसमें पूछा जाता है। तो ये मित्र बनाने के लिए नॉर्मली होता है। मैं तो खैर बनाता ही नहीं हूँ। मैंने अभी हाल ही में अपने कुछ परिचित छात्रों को जो ऑफलाइन पढ़ते रहे मुझसे, यानी कि फेस टू फेस, और कुछ ऑनलाइन छात्र भी जो मेरे पेड ग्रुप्स में हैं उनसे मैं ज़्यादा परिचित हूँ, तो उनसे और कुछ एक फ्री ग्रुप और पेजेस में भी जो छात्र हैं जो जिनका मैं जानता हूँ, उनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वयं भेजी। फेसबुक के फ्रेंड का मतलब हाथ में हाथ डाल के घूमने वाला फ्रेंड नहीं होता है। यहाँ तो चाचा हो, नाना हो, मौसा हो, फूफा हो, फूफी हो, कोई भी हो, सब फ्रेंड रिक्वेस्ट ही भेजी जाती है और सभी फ्रेंड ही होते हैं। क्योंकि लाला जकरबर्ग के शब्दों में फ्रेंड के अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है, और मेरे शब्दों में फ्रेंड नाम का कोई रिश्ता ही नहीं है। ये कोई रिश्ता होता ही नहीं। किसी सोशलॉजी की पुस्तक में खोल के देख लीजिए, कहीं भी समाजशास्त्र में किसी भी रिश्ते में फ्रेंड नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। जो रिश्ता है ही नहीं, तो उस रिश्ते को मैंने बनाया नहीं कभी। तो ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब है कि आप मुझसे जुड़े रहिए, जिससे कि मैं आपको जान सकूं। इसलिए मैंने जिनकी लॉक प्रोफाइल है उन्हें ब्लॉक कर दिया, जिससे वो दोबारा ना आए, ब्लॉक कर दिया। भाई लॉक प्रोफाइल का मतलब क्या है? अरे खुशनुमा ढंग से दुनिया के सामने प्रकट होइए। ईश्वर ने आपको जो चेहरा दिया है उसको लोगों को दिखाइए कि ये मेरा चेहरा है। वैसे तो लड़कियां हर मामले में एम्पावर्ड है, चेहरा दिखाने में कौन सी प्रॉब्लम है? चेहरे में कौन सी समस्या? मुझे ये समझ में नहीं आता। ब्लर कर दीजिए, कुछ भी करिए। जब एम्पावर्ड हैं, पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाने को तैयार हैं, हर मामले में सशक्तिकृत हैं, तो चेहरे से क्या हो जाएगा? ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। स्त्री प्रिविलेज भी चाहती है, डरती भी है, और बराबरी के नाम पर पता नहीं क्या क्या करना चाहती है। पहले तय तो कर लीजिए कि आपको क्या करना है। या तो आप पुरुष समाज से डर कर रहिए, क्योंकि भेड़िया समाज है मान लीजिए, तो आप चेहरा तक छिपा रही हैं। आईएएस पीसीएस आपको बनना है और आप चेहरा छिपाए हुए हैं। अरे हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। मैसेंजर को डाउनलोड ही मत करिए। फेसबुक तो इतना लाला है, पक्का लाला है, कि अभी तक ये होता था कि अगर मैसेंजर डाउनलोड नहीं किया तो आप मैसेंजर में जो इनबॉक्स किया गया वो पढ़ नहीं सकते थे। फेसबुक ने सोचा बहुत से लोग मैसेंजर डाउनलोड नहीं करते हैं, चलो फिर भी, तो अब तो आप बिना मैसेंजर डाउनलोड किए ही पढ़ सकते हैं। तो ये लालच मत करिए। मैसेंजर में चाहे जितनी लाल डॉट चमकती रहें, कुछ भी होता रहे, मत देखिए। मैं व्यक्तित्व सिखा रहा हूँ। सिविल सर्विसेज का जो सेलेक्ट होने वाला एस्पिरेंट है वो कुछ यूनिक होता है, सबसे अलग होता है, सबसे भिन्न होता है। तो सोशल मीडिया पर भी आप सबसे भिन्न दिखें, गंभीर दिखें। मुझे कई बार लोग ग्रुपों में रिक्वेस्ट भेजते हैं तो नीचे लिखा होता है इन 672 ग्रुप्स, इन 291 ग्रुप्स। अरे भैया इन ग्रुप्स में तुम करते क्या हो? जीवन भर इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है जो इतने सारे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। जीवन भर। मैं ऐसे लोगों को कई बार अगर निगाह पड़ जाती है तो ब्लॉक कर देता हूँ कि तो तुम उन्हीं ग्रुप्स में रहो, फिर मेरा ग्रुप तुम्हारे काम का नहीं। क्योंकि तुम यारी दोस्ती के लिए जा रहे हो बेटा, तुम कमेंट्स करने जा रहे हो, तुम लोगों को जो है ट्रोल करने जा रहे हो, धमकाने जा रहे हो, अपना विद्वत्ता प्रदर्शन करने जा रहे हो, बहस करने जा रहे हो। मेरे ग्रुप्स का तो एक नियम है, सहमत हो तो रहिए, असहमत हो तो जाइए। छात्र से मैं बहस नहीं करता। छात्रों की अभी इतनी विद्वत्ता नहीं है कि मुझसे बहस कर सकें। जो कहता हूँ अक्षरशः मान लीजिए, आईएएस पीसीएस बन जाएंगे। अगर तर्क करेंगे तो आपकी जहाँ मर्जी आए वहाँ जाइए,
बन जाए तो बता जरूर दीजिए एक बार कि मैं आपसे डिफर करता था और फिर भी मैं बन गया। जितने सिलेक्टेड लोग हैं सबके विचार सेम है, ज़रूरी नहीं कि मैंने उन्हें पढ़ाया है, लेकिन सबके विचार सेम है, तभी वो बने। तो व्यक्तित्व का एक सिलेबस होता है, ये व्यक्तित्व का एक सिलेबस है। गंभीरता, प्रखरता, इंटेलिजेंस, सामान्यता, डाउन टू अर्थ। सामान्य रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, विनम्र रहिए, लोगों से बहस ना करके, बहस मुबाहिसे में ना पढ़ के सिंपली उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। जहां ब्लॉक नहीं कर सकते वहां आप साइलेंट हो जाइए। आप ट्रेन में बैठे हैं, लोग बहस कर रहे हैं, आपको लग रहा है गलत है, आपने एक शब्द बोल दिया, लोग आप ही पे टूट पड़े, तो चुप हो जाइए, कानों में ईयरफोन लगाइए और अपना म्यूजिक सुनने लगिए। कोई कहे कि नहीं, आप बताइए कि नहीं, आई एम सॉरी, आपको प्रणाम है, आप जो मर्जी है करते रहिए, मुझे अपने काम में बिजी रहने दीजिए, दैट्स ऑल। ट्रेनों और बसों में जो बच्चे यात्रा करते हैं आईएएस एस्पिरेंट, मैं उनको बहुत बार बता चुका हूं, इससे बढ़िया कारगर नुस्खा नहीं है। जब आप वो चीज़ें पढ़िए जो आपको जल्दी याद नहीं होती, जैसे संविधान के आर्टिकल्स हैं या इकोनॉमिक्स के डेटा हैं, तो इनको बोल बोल के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। और जब आप ट्रेन बसों में चलें, भले ही खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं, ईयरफोन लगाने की सबको आदत ही है आजकल, ईयरफोन लगाइए और वही चीज़ें सुनिए। कान में सीधे घुसेगी नॉलेज, याद हो जाएगी। करके देखिए, ये सब चीज़ें रोज़ सुनिए, 4-5 दिन सुनेंगे, जाने कितनी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपके पास तो अक्षय भंडार हो जाएगा। बीच में एक सूत्र भी बता दिया आपको। इतनी सी बात के लिए लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं, टाइटल ऐसा डालते हैं कि लाखों लोग उसे देखते हैं, और पूरे वीडियो में बताते कुछ नहीं, फालतू की बातें करते करते एक बात बता देते हैं बस। विवेक बिंद्रा तक यही करते हैं, जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उनके कई वीडियोस देखे, कोई वीडियो में सार तत्व तो है ही नहीं। शेयर बाजार के बारे में एक में बता रहे थे, तो ऐसे बताया था कि जाने कौन सा नुस्खा बताने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। बस खाली निफ्टी 50 बताते रहे कि उसका इंडेक्स देख लीजिए, बस। तो मुझे लगता है कि यूट्यूबर को बहुत चालाक होना चाहिए, और क्योंकि वो जानता है कि जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं, अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता कि वो क्या है, तो उनको वही बनाना जिसे आता है, उसी के व्यूज़ बढ़ते हैं। उनको वही बनाना, थोड़ा और ज़्यादा बनाना। मैं कंटेंट पर कंटेंट देता हूँ। अगर मैं 10 मिनट का वीडियो दूंगा, जाने कितनी बातें बता देता हूँ, उसमें मैं 10 वीडियो बना सकता हूँ फालतू की बातें करते हुए। क्लास में तो मैं इतनी भी बात नहीं करता जो मैं यहाँ कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा बातें। जो पेड क्लास है, सीधे पढ़ाता हूँ, सीधे ख़त्म करता हूँ। तो ये व्यक्तित्व दो प्रकार का निर्मित करिए। जो आपकी प्रोफाइल्स हैं, अपना फ़ोटो लगाइए, ब्लर कर दें भले ही उसे, या आप जो हिम्मत करिए फ़ोटो लगाने की, उसमें दिक्कत क्या है। कोई आपसे कांटेक्ट करे, उसे ब्लॉक कर दीजिए, आपके हाथ में है। अपनी जानकारी जो छिपाना चाहते हैं वो विजिबल टू मी कर दीजिए। प्रोफाइल लॉक करने का मतलब भूत प्रेतों की तरह टहल रहे हैं आप। कोई जानना चाहता है आपके बारे में, जब आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो वो जानना चाहेगा भाई अगला है कौन। आपने ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजी तो वो जानना चाहेगा कि आप कौन है। आपने प्रोफाइल लॉक कर रखी, गलत बात है। आप पोस्ट को पब्लिक मत करिए, अगला पोस्ट नहीं पढ़ पाए लेकिन अबाउट इन्फो तो पढ़ पाए। अबाउट में डालिए, कुछ तो डालिए। तो ये व्यक्तित्व की बहुत बड़ी निकृष्टता है कि जो आप लोगों के सामने पर्दा नशी होके आते हैं। मैं साफ बोलता हूं, सीधा बोलता हूं, इसलिए बुरा मत मानिए। एक प्रखर व्यक्तित्व रखिए। ये नहीं है कि जो है आपका व्यक्तित्व, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं और छुपे छुपे घूम रहे हैं, जैसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो। बराए मेहरबानी अपने ऊपर इतने जुल्म न करिए कि आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम आपसे दूर चला जाए। सामान्य रहिए, सीधे रहिए, लोगों से दूर रहिए, यारी दोस्ती से दूर रहिए। थोड़े दिनों जो है अपना सेक्सुअल अट्रैक्शन परे रख दीजिए, जीएफ बीएफ के चक्कर में ना पड़िए। पुस्तकों से नेह लगाइए, मोह लगाइए। पुस्तकें ही आपको बनाएंगी, ग्रंथ ही गुरु हैं, ये बात ध्यान रखिए।
इंसानी गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रंथ असीमित होते हैं और ग्रंथों के ऊपर आपका मस्तिष्क तभी चलेगा जब वो कंसंट्रेटेड होगा। चारों ओर से ध्यान हटाकर जब एक जगह ध्यान लगाएंगे तभी आप IAS PCS बन पाएंगे। थैंक यू।